कारण का भी जवाब है। जब आप कहते हैं कि बैनामा नहीं करा दिया है तो यही तो समस्या हो जाती है ना, क्योंकि सत्ता में आने के लिए जो लालसा है सभी दलों की, वो यही चाहते हैं कि बैनामा हो जाए। वो तो एक अच्छी व्यवस्था संविधान में दिया गया है, लोकतांत्रिक देश है, वरना करवा भी लेते बैनामा, उसके लिए पूरी तैयारी है। बहरहाल दुर्गा जी जवाब देंगी। भाई वेद प्रकाश जी का कहना है कि चाहे उनके हों या आपके हों, कोई भी हो, जनता की सेवा के लिए आप मुद्दे उठाइए। आपने बहुत अच्छी बात कही है बैनामे की। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना एक अपना मानसिकता ये बना ली है कि अब हमने रजिस्ट्री करा ली है। बैनामा तो छोड़िए, हमने रजिस्ट्री करा ली है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है। इसी कारण आज उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के अंदर ना लोगों के पास नौकरी है, ये मुद्दों से भटका रहे हैं। भाजपाई जब जब सवाल होते हैं, जब जब इनसे सवाल किए जाते हैं, उससे पहले ही कोई ना कोई मुद्दा भटका देते हैं। कभी नौकरी को लेकर ये बात नहीं करते, कभी ये किसानों को लेके बात नहीं करते, जहां इनके मंत्री किसानों पे, हमारे अन्नदाताओं पर हार चढ़ाते हैं, उनके आगे कीले डाल देते हैं, उनकी कोई बात नहीं करते। ये एक्सपोर्ट जैसे टैरिफ कार्ड्स की कोई बात नहीं करते। सोचिए उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं जिस शहर से आती हूँ मुरादाबाद से, है ना, वो एक्सपोर्ट के मामले में, पीतल लकड़ी उद्योग के मामले में एक अपने आप में अपना वो पहचान रखता है। ये टैरिफ की बात नहीं करते कभी, ये शिक्षा की बात नहीं करते, वर्तमान में स्वास्थ्य की सोचिए, न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। आप अस्पतालों में देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एम्बुलेंस चलाई थी, भला हो उनका, जनता दुआ देती है उन्हें कि उन्होंने जो एम्बुलेंस चलाई थी उसके कारण वो लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन आज उन गाड़ियों में डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, उनमें ड्राइवर नहीं है। सोचिए पैट स्कैन जैसी कैंसर, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक रजिस्टर चेक किया हॉस्पिटल में जाके, वहां पे चाहे देखा मैंने तो वहां लिस्टें लगी हुई हैं। आप 6 महीने में पैट स्कैन का नंबर आएगा, 1 साल में तब तक क्या होगा, उस मरीज की मृत्यु हो जाएगी। एक्सरे की मशीनें नहीं है, ब्लड टेस्ट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए, महिलाएं अपने आप में ये होता है कि भाई मैं ये कहूंगी कि महिलाओं के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई ब्लड इन्होंने बताइए आप मुझे, कहीं कोई खून जैसी समस्या, अगर महिलाओं के लिए एनीमिया जैसी समस्या आ जाती है तो बेचारी क्या करें। महिलाओं के लिए डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है। आप क्या बात करते हैं? दुर्गा जी मुझे लगता है ना कि जितने जितने मूल सवाल आप उठा रही हैं, उन सवालों का जवाब किसी का डीएनए पूछने से तो नहीं मिल पाएगा ना। मैडम आप सवाल उठाइए, क्या डीएनए पूछने से महिलाओं को खून मिल जाएगा, एनीमिया का इलाज हो जाएगा? इतनी मिर्चें लग रही हैं आपको, इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, मिर्ची कहाँ लग रही है? मुंह में छाले हो गए हैं, और भाई जैसे छाले वाले इंसान की कोई मिर्चें खिला दी जाती है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इतना बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई? आपने हमारे आप वालों को भी तो बुरा लग रहा है, बुरा तो दोनों तरफ लग रहा है ना। बताइए, ये पूरा विश्व देखता है, भारत ही नहीं पूरा विश्व देखता है कि आपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कौन सा ऐसा शब्द है जो आपने नहीं कहा हो। आप कार्यकर्ताओं का तो छोड़िए, आपके मंत्रियों ने कहा, मंचों पे खड़े हो के, महिलाएं सुन नहीं पाएंगी। मेरे संस्कार ये हैं, मैं उस घर की बेटी हूँ, मैं उस परिवार की बेटी हूँ, मैं दादा परशुराम की वंशज हूँ, है ना, कि मैं अपने मुंह से वो शब्द बयान नहीं कर सकती जो आपने हमारे समाजवादी परिवारों के लिए बोले हैं। तो आप कैसे, आपको इतना बुरा लग रहा है? आपको तो बुरा नहीं लगना चाहिए भाई। अगर किसी ने आप किसी पे बार बार ईंटें मार रहे थे, तो बदले में किसी ने आपके ऊपर एक ईंट मार दी, तो इसमें आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या गलत है? सही बात है, एक ही ईंट तो मारी है, वो ज्यादा मार रहे थे, आपने एक मारा, बस इतने इसी बात का कसक है। वेद प्रकाश जी बहुत जल्दी से कंक्लूड करेंगे। भाई एक अच्छा उदाहरण बहन दुर्गा जी ने भी दिया है। उन्होंने जो उदाहरण दिया, वो कह रही है कि बीजेपी ने समझ लिया है कि रजिस्ट्री करा ली। असल में दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूं। जब सत्ता में आते हैं ना तो वाकई भ्रम हो जाता है कि अब हमारी रजिस्ट्री हो गई, लेकिन जब फिर से चुनाव होता है और कुछ बदल जाता है तो वो खुद में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने तो रजिस्ट्री करा ली थी, ये कब्जा किसी और का कैसे हो गया। उसी स्थिति में मुझे लगता है विपक्ष है, या वाकई उस भ्रम में बीजेपी है। मैं बहुत बात साफ कर देता हूं कि जब जिस तरीके की राजनीति विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष को इस बात की अनुभूति हो चुकी है कि वास्तव में जनता ने
भारतीय जनता पार्टी के नाम हम सत्ता को रजिस्टर कर दिया है। और इनके पीडीए के नेता ने कहा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। ओवैसी जी ने कहा है, वो इनके अपने लोग हैं। जब पीडीए की बात आई थी तब इन्होंने कहा था। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, समय की पाबंदी है। सवाल इसी बात का था कि जब बात होती है डीएनए की, शुरुआत होती है डीएनए से, बात जाती है कहां तक कि अब आपने मानहानि कर दिया है, नोटिस लीजिए। लेकिन जब इस पर चर्चा शुरू होती है तो ये सब किनारे हो जाता है और तब मुद्दे आ जाते हैं। बेटियां आ जाती हैं, महिलाएं आ जाती हैं, एनीमिया आ जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, प्रदेश में कुछ है ही नहीं, प्रदेश में पहले भी क्या नहीं था और अब क्या नहीं है। इस पर चर्चा आपके दौर में भी हुई, आगे भी होगी और अभी भी हो रही है। लेकिन फिलहाल जंग जारी है दो नेताओं के बीच में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। लड़ाई कब तक छिड़ेगी, लंबी जाएगी या शीत युद्ध होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। नमस्कार। यूपी में डीएनए की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि यूपी में इन दिनों पोस्ट वॉर के साथ साथ पोस्टर वॉर चल रहा है। यानी गोल बदला तो गोल पोस्ट भी बदल गए। अब तक तो डीएनए पर झगड़ा था, अब इस झगड़े का एजेंडा भी बदल गया। लखनऊ की सड़कों पर इस नए एजेंडे का ऐलान दिखा। बीजेपी के लोग मिशन में जुट गए। अखिलेश यादव माफी मांगो वाला कैंपेन अब तैयार है। तैयारी तो विरोधी पार्टी की भी है। सपा के लोग भी स्वास्थ्य विभाग की पोल पट्टी खोलने निकल पड़े हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के औजार और हथियार जुटाए जा रहे हैं। लखनऊ में कई चौक चौराहों पर सवेरे ही अखिलेश यादव माफी मांगो के पोस्टर लग गए। अखिलेश यादव के घर के आसपास भी ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे मानिए माहौल बना दिया। कोशिश ये बताने की कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, माफी तो गलती करने पर होती है। बीजेपी ने यूपी में घोषणा कर दी कि अखिलेश ने गलती की है और गलती ब्रजेश पाठक से पंगा लेकर की है, तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। इस तरह के भाषा का प्रयोग करना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए मेरे ख्याल से ये डूब मरने वाली बात है। मैं तो केवल ऐसे ही कहूंगा, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। और राजनीति में इतना गिरना मुझे लगता है कि ये अपने आप में निंदनीय है। और हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, उसमें भाषाई मर्यादा हमेशा सबसे उच्चतम स्तर पर होना चाहिए। हम एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मानसिक विरोधी और शारीरिक विरोधी कभी नहीं बनना चाहिए। और मेरा और मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है कि राजनीतिक व्यक्ति को हमेशा अपनी मर्यादा और अपनी भाषा पर नियंत्रण रख करके आम जनमानस में बहुत ही सकारात्मक संदेश देना चाहिए, ना कि ऊट पटांग की बात करके उनके जनमानस के मन में पार्टी और व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता लाना। इधर तैयारी समाजवादी पार्टी की भी पूरी है। अखिलेश यादव के लोग काम पर लग गए हैं। कल ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने इसका ऐलान किया था। स्वास्थ्य विभाग को लेकर सवालों की लंबी लिस्ट बन गई है। समाजवादी पार्टी के लोगों को डिप्टी सीएम के मंत्रालय की पोल खोल करने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ियां दिखाने के लिए वीडियो जुटाए जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक से चल रहे झगड़े में अखिलेश ने खुद ही कल शीत युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन अब उनका मन बदल गया है। आज फिर से शुरुआत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ही की। उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। डीएनए के बहाने मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर अखिलेश राज से जुड़ी कई विवादों का जिक्र किया। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉनों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। अब तक तो लड़ाई सोशल मीडिया में थी, लेकिन ऐसा कहीं न हो कि ये युद्ध अब सड़कों पर दिख जाए। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर सपा मीडिया सेल की ओर से एक अभद्र टिप्पणी के बाद ये पूरा भयंकर बवाल मचा हुआ है, जिसने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को डीएनए चेक करवाने की सलाह दी थी। हालांकि सपा मीडिया सेल की तरफ से इस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर बीजेपी के लोग अखिलेश यादव और सपा को घेर रहे हैं। ऐसा लगता नहीं फिलहाल कि ये विवाद खत्म होगा। मेरी मांग होगी कि हमारी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, जिसके हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी सीनियर लीडर हैं और कई बार एमपी रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे ज़्यादा बार एमपी हमारे सांसद रहे हैं। तो हमारे सांसद आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उनको सांसद रत्न से सबसे पहले 1 नंबर पर उनका नाम होना चाहिए, मैं मांग करता हूं। और देश के भविष्य हैं और देश के प्रधानमंत्री के चेहरा है, इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करेगी तो पूरी देश की जनता देख रही है। इसलिए सबसे पहले मैं मांग करता हूं उनको सांसद रत्न आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाना चाहिए और उसके लिए क्षमा भी मांगना चाहिए उन लोगों जिसने इस लिस्ट को बनाया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल पर कथित तौर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये बवाल मचा। पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया, फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और इस तरह से ट्वीट पर ट्वीट चलते रहे। इस बीच समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के खिलाफ कई FIR भी दर्ज कराई गई हैं, क्योंकि DNA को लेकर सपा भड़की हुई थी, अखिलेश यादव भड़के हुए थे, कहानी श्री कृष्ण से भी जुड़ी और फिर यदुवंशियों तक भी आई। कहानी भगवान कृष्ण बनाम शिशुपाल की भी हुई। संकेत से ही विरोधी को निपटाने की तैयारी की गई। बात शुरू हुई थी DNA से, फिर लड़ाई पूर्व सीएम अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक में नजर आती है। अखिलेश यादव कहते हैं हम यदुवंशी हैं और हमारा संबंध भगवान कृष्ण से है। बात रात तक थी, लेकिन जब सुबह होती है तो पाठक शिशुपाल का प्रसंग लेकर आते हैं और फिर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग सुधर जाएं, वरना शिशुपाल जैसा हाल होता रहेगा। ब्रजेश पाठक लगातार सपा के DNA पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही थी जिसे धूर्त भाषा कहा जाता है, जिसे बोला या फिर लिखा नहीं जा सकता, और जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को टैग किया और फिर अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को। कुल मिलाकर यूपी में DNA पर दंगल जारी होने के साथ साथ अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा मुखिया अखिलेश यादव की लड़ाई सोशल मीडिया के बाद सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट RNTV।